This video is for standard 10 mathematics 2 subject है, that is geometry, lesson number 2 Pythagoras theorem. हमने ऑलरेडी थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में पढ़ा है, एक वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, दूसरा वीडियो हम दूसरे थ्योरम के लिए बना रहे हैं. अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ये जो थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम जो आपको टेक्स्ट बुक में दी है, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन्स मीन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, इसका यानी BD का स्क्वायर, यानी द स्क्वायर ऑफ दिस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC. दिस थ्योरम इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन. कैसे है? देखिए, आप परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है दैट इज BD, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC. हाइपोटेनस के जो दो पीसेस हैं, दो जो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा. हम प्रूफ में आते हैं. सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल. ये गिवन वाला पोर्शन भी आपको थोड़ा सा इंक्लूड किया है इसमें. तो गिवन में यही है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, BD is perpendicular to AC and also A dash D dash C means these points are collinear. In that sense, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था थ्योरम जिसका नाम था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. मतलब एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं दोज आर सिमिलर. तो यहाँ पे हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. वी आर टेकिंग टू साइड्स, टू ट्रायंगल्स, सॉरी. विच टू ट्रायंगल्स आर दीज? ADB एंड BDC. ये दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं. इन दो ट्रायंगल्स में these two triangles are already similar, we can write them similar and the reason is similarity of right angle triangle. तो ये दोनों triangles are similar by the similarity of right angle triangles. उसके बाद आप इनमें से हमको साइड्स लेनी है. सी वी वांट BD स्क्वायर. BD स्क्वायर लेने का मतलब है फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में BD और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में BD. ये होगा तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई होके BD स्क्वायर बनेगा. सो इन दिस सेंस मैं ऐसा ले रही हूँ. आप ध्यान से देखिए, BD स्क्वायर मीन्स दिस BD into CD, BD upon CD is equal to, again we want BD in this. अभी हमको इसमें BD चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, BD है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट्स ले रहे हैं. मतलब यहाँ पे BD अपॉन CD इज इक्वल टू AD अपॉन BD. तो हम सब लेंगे यहाँ पे. ध्यान से वापस से समझ लीजिए आप. पहले इसमें BD था और इसमें क्या था? हमने यहाँ पे BD लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे? CD. करस्पॉन्डेंस समझ में आना चाहिए आपको. देन इसमें हमने BD लिया है, मतलब ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा? AD. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया. और इसका रीजन हम क्या लिखते हैं? CSST, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AD. एंड दिस थ्योरम इज नोन एज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. और ये आपको एग्जाम में आता भी है फॉर 2 मार्क्स. ठीक है, अब हम थर्ड थ्योरम इसका कर रहे हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यूज किया. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम ये हमको पता है, बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट. ओके, ये थ्योरम है आपको और ये आता है एग्जाम में. इट्स नेम इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. ये थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम में भी आएगा आपको. एंड यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको. मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी थ्योरम होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, देन ड्रॉ द फिगर. फिगर इसका यही वाला है जैसा अभी हमने यूज किया था, वैसा ही फिगर है. एंड देन राइट गिवन. गिवन क्या आएगा इसमें? सबसे पहले गिवन में क्या आएगा आपको? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, क्योंकि यही एक मस्ट है. राइट एंगल ट्रायंगल हो, बस यही मस्ट है. सेकेंड थिंग जो है हमारा है टू प्रूफ. टू प्रूफ में हमको क्या प्रूव करना होता है? द साइड हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस वी हैव टू प्रूव. हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें. कंस्ट्रक्शन आपको पता है कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हमने कंस्ट्रक्शन किया है ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, और कौन से सेंस में हम कर रहे हैं उसको? वी हैव टू राइट दैट A डैश D डैश C. ठीक है, we have drawn BD perpendicular to AC and A dash D dash C means these 3 points are collinear. Now अभी हम प्रूफ में जा रहे हैं. ठीक है, प्रूफ में हम जा रहे हैं जब, तो प्रूफ में सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ी थी ऑलरेडी कि 3 ट्रायंगल्स जो होंगे वो 3 के तीनों सिमिलर होंगे. पहले हमने वो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से जो पढ़ा है उसको ही मैं ले रही हूँ. हमारे आएंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. और इसका रीजन आएगा
similarity of right angle triangles. I am not writing the full sentence. Similarity of right angle triangles. तो ये तीनों triangles आपस में, the bigger one and the smaller two, ये तीन के तीनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के दो ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, इसको ले रही हूँ मैं, और इसमें से मैं साइड्स लूंगी. ठीक है, प्रोपोर्शनल साइड्स लूंगी. कौन सी लूंगी? AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB. ओके, एंड द थर्ड साइड इज AC अपॉन AB. ये क्या है भाई? CSST. और सिमिलरली मैं दूसरे भी दो ट्रायंगल्स के लिए लूंगी. लेकिन अभी देखो हमको जरूरत किस चीज की है, हम यूज कौन सा करेंगे? हमारा स्टेटमेंट क्या है? AB स्क्वायर. तो पहले हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. AB स्क्वायर निकालने के लिए हमको कौन से दो चाहिए? ये वाले दो. ठीक है, तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे देन ऑल्सो इट इज ओके. अब हम इससे आपको AB स्क्वायर निकालेंगे. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC. दिस इज नंबर 1. ओके, सेकेंड जो मैं दूसरा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ वो कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो मैंने पहले ये और ये लिया था, दिस टाइम ये और ये ले रही हूँ. क्या आएगा? BDC. ये ऑलरेडी है वहाँ पे, उसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. देन आई वांट द वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर. मैंने AB स्क्वायर निकाल लिया, अभी मुझे BC स्क्वायर चाहिए. अगेन अगर मुझे BC स्क्वायर चाहिए, सेम कंसेप्ट, ये इधर BC और इधर BC चाहिए. अगर यहाँ पे BC है तो उसके नीचे क्या आएगा? CD. BC और CD व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट. और अगर यहाँ पे BC है तो क्या आएगा? AC. ठीक है, अब मैं ले रही हूँ AC. ये दो कंसेप्ट्स में यूज करूंगी. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे वापस मैं CSST लिख सकती हूँ. ओके, बाय दिस आई कैन गेट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD. दिस इज नंबर 2. अब ये 1 और 2 आप अगर इसमें देखोगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, सो मैं इन दोनों को प्लस करूंगी. So what I will get is AB square plus BC square is equal to, AB square क्या था? AD into AC, then plus, ठीक है, ये क्या आएगा? AC into CD, AC into CD. आप इसमें देख सकते हो AC और AC ये कॉमन है, तो AC मैं बाहर निकाल लूंगी और इंटू करूंगी. ब्रैकेट में क्या बचेगा? AD into AD, देन बीच में प्लस, देन CD, AD प्लस CD. अब आप ध्यान से देखो, व्हाट इज AD प्लस CD हियर? AD प्लस CD इज AC. ठीक है, बिकॉज दीज थ्री वर कोलिनियर. ठीक है, तो AC इंटू AC, यहाँ पे रीजन आ सकता है A डैश D डैश C. देयरफॉर इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर. सो हियर इट इज प्रूव्ड दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे इसको आप कोई नंबर डाल के आप प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो. सो दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. और ये थ्योरम आपको आता है एग्जाम में, 3 मार्क के लिए तो कम से कम आ सकता है. उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज किया है. हर एक का कन्वर्स आपको पता है, बट कन्वर्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट प्रिपेयर करना जरूरी है. इट वोंट कम इन एग्जाम एक्चुअली, लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्स में क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये दिया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स. लेकिन इसमें आपको एक सिंपल सा ट्रायंगल बना के दे देंगे कि ABC एक ट्रायंगल है. ठीक है, ABC कोई तो एक ट्रायंगल है, मतलब इन ट्रायंगल ABC it is already given that AC square is equal to AB square plus BC square. ये आपको given है, जो हाइपोटेनस से प्रूव किया था वो आपको given है. You have to prove, ये given है आपका. ठीक है, ये given है और हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल B is 90 डिग्री. मतलब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, ये आपको प्रूव करना है. मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी. What type of construction? मैं कंस्ट्रक्शन ऐसे करूंगी, आई विल ड्रॉ अ सेपरेट ट्रायंगल जिसका मैं नाम रखूंगी PQR. ठीक है, मैं एक नया ट्रायंगल बनाऊंगी जिसका नाम है PQR. इन विच कंस्ट्रक्शन में लिख नहीं रही हूँ, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल Q इज 90 डिग्री. मैं कैसे बनाऊंगी? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR एंड एंगल Q इज 90 डिग्री. ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है. अब मैं आ रही हूँ प्रूफ में. अगर मैं प्रूफ में आ रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इन ट्रायंगल PQR
एंगल Q इज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा ही। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई विल गेट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसमें नहीं है, इसमें तो प्रूव करना है, इसमें मैं कर रही हूँ। इन दैट केस हमने अभी अभी क्या किया था कि PQ एंड AB आर कॉन्ग्रुएंट, सो आई कैन राइट AB इंस्टेड ऑफ PQ, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस QR इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ओके, तो मैं QR स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट it is given that AB square plus BC square is equal to AC square. It is given in the here. Given है कि AB square plus BC square is equal to AC square. Therefore, जो PR square is equal to AB square plus BC square था, we can write that PR square is equal to AC square. क्योंकि ये पूरा is equal to AC square ना, तो therefore मैं square roots अगर लेती हूँ तो स्क्वायर रूट अगर लेती हूँ तो PR इज इक्वल टू AC, वी हैड प्रूव्ड इट। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि PR इज इक्वल टू AC, देन दीज टू ट्रायंगल्स आप देख सकते हो, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन angle B is congruent to angle Q. What will be the reason? CACT, go to standard 9. This is congruent में पढ़ रही हूँ, congruent is for standard 9. तो congruent में आपने ये दो ट्रायंगल congruent कर दिए by SSS test. Therefore these two angles are congruent by CACT, corresponding angles of congruent triangle. Now because angle Q is 90 degree, therefore angle B is also 90 degree. So we have proved it. ठीक है, so this is the converse of Pythagoras theorem. It generally does not come in exam, but थोड़ा सा आपको पता तो होना ही चाहिए, otherwise suddenly whatever can be. ठीक है, now proceeding towards practice set 2.1. 2.1 जो है 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2.1, देन क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट और सेकंड ये दो सम आपको बता सकती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर 6 सम्स। तो फर्स्ट सम है आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं फर्स्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑलरेडी आई हैव शोन इन द फर्स्ट वीडियो, तो मैं सेकेंड और थर्ड करती हूँ। ठीक है, सेकेंड में कर रही हूँ। सेकेंड जो नंबर दिए हैं दैट इज 4, 9 एंड 12। ओके, मैं ये एक ट्रिपलेट ले रही हूँ। इसमें प्रोसीजर इज द सेम। द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज व्हाट? 12 स्क्वायर दैट इज 144। लार्जेस्ट साइड मतलब लार्जेस्ट नंबर है आपका, 144 हो गया। दिस इज नंबर 1 एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब दोनों साइड्स का हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी 9 एंड 4 है ना, और उसका सम करना। 9 स्क्वायर इज 81 एंड 4 स्क्वायर इज 16। व्हाट इज दैट? इट इज 97 फ्रॉम 2। सो फ्रॉम 1 and 2 we can see that, what we can see that 12 square is not equal to 9 square plus 4 square. Therefore it is not a Pythagorean triplet. Okay, अगर ये इक्वल आ जाता then it would have been equal Pythagorean triplet, ये फिर होता आपका Pythagorean triplet, but ये इक्वल नहीं आया तो it is not a Pythagorean triplet. अगेन आपको मैं थर्ड भी इसमें से बता देती हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा ही सिर्फ रफ कर रही हूँ, इसमें से सारी चीज़ें रफ नहीं कर रही हूँ। थर्ड वाला मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड वाले में नंबर है 5, 12 एंड 13। मे बी ये भी 5, 12 एंड 13। ओके, इन दिस व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट साइड? इट इज 13। तो 13 का स्क्वायर इज 169। देन इसका अगर हम कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
You can put bracket, otherwise it's okay. 25 plus 144, and it is 169. So this one was first and this is second. So from 1 and 2 we can write that 13 square is equal to 5 square plus 12 square equal है, therefore it is a Pythagorean triplet. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1. मैंने 2 सम्स बता दिए, आगे आपको करना है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए. इजी है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. आपको एक फिगर दिया हुआ है, सब आपको वैसे ही वाले सम्स इसमें मिलेंगे. एम एन क्यू यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हैं ऑलरेडी. एम क्यू इज 9, मैं यहाँ पे ही लिख ले रही हूँ ये चीज़. एम क्यू इज 9, देन क्यू पी इज 4, ओके, एंड एन क्यू वी हैव टू फाइंड दिस एन क्यू. कुछ आपको लिंक समझ में आ रहा है? इन दिस वी हैव टू राइट ना वॉट एवर गिवन इन ट्राइंगल एम एन पी, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम क्यू एम पी एंड द वैल्यूज ऑल, वो सब लिखना है आपको. बट एज यू कैन सी आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट, और मैं जब नोट्स भेजूंगी तो आपको सारे सम्स होंगे उसमें एक साथ. बट स्टेटमेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर. बट इन ट्राइंगल एम एन पी हम लिख सकते हैं एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम. ज्योमेट्रिक मीन थियरम, ठीक है, हम ज्योमेट्रिक मीन थियरम यूज कर रहे हैं. बाय दैट व्हाट वी गेट, क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू, या हमसे एन क्यू पूछा है, क्यू एन बोला है, एन क्यू लिखा है, हम वही लिखेंगे सेम. एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू, ओके, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम. एम क्यू कितना था? 9 इंटू 4 एंड दैट इज 36. व्हाट इज 36? एन क्यू स्क्वायर इज 36, देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू 6. यहाँ पे आएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स. Okay, so I found the value. आंसर लिख के आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा. हाँ, एम क्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. मेजरमेंट नहीं दिया है सेंटीमीटर वगैरह, बट यूनिट लिखना इज ओके. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो. क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज ऑल्सो सिमिलर. हाँ, ज्योमेट्रिक मीन वाला ही सम है ये. आपको एक फिगर ऐसे बना के दिया हुआ है. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है. पी क्यू आर एंड दिस इज एम, एंड वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन 10 एंड 8. ये 10 है और ये 8 है. यू आर आस्क्ड अबाउट क्यू आर. ठीक है, आपसे पूरा साइड पूछा है क्यू आर. देन अगेन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक्चुअली एंगल पी इज 90 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल लिखना जरूरी है. एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? क्यू आर. इट इज ऑल गिवन. हाँ, ये सब आपको गिवन में आएगा, एंड जो वैल्यूज आएंगे वो भी गिवन में आएगा. सो हम वापस से कौन सा यूज करेंगे? बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम. ज्योमेट्रिक मीन थियरम. आप थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऐसे भी लिख सकते हो. व्हाट वी गेट इज पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. ये समझ में आ रहा है आपको? pm square is equal to qm into mr. So what is pm square? That is 100 is equal to qm is 8 and mr. 100 मैंने directly लिख दिया. It is 10 square actually. 10 square आएगा, मतलब mr is equal to 100 upon 8 ऐसे आएगा आपको. तो आप उसको okay, 10 square is equal to 100 upon 8. आप इसको शॉर्टकट कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो. कट करोगे इसको तो कितना आएगा? दोनों को 4 से कर लो. 25/2 दैट इज 12.5. 12.5 यूनिट्स. एम आर आपको मिल गया है कितना? 12.5 यूनिट्स. एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट? क्यू आर. लेकिन आपको पूछा क्या है? क्यू आर. सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर. क्यू एम प्लस एम आर. व्हाट वाज क्यू एम? क्यू एम आपको दिया हुआ है 8 एंड दिस इज 12.5 मीन्स इट इज 20.5 यूनिट्स. ये आपको क्या मिला? क्यू आर. अब आप आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट आई विल टीच इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.